स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और हम इसके लिए इन वेदास यूट्यूब चैनल की एक व्याख्या को आधार बना रहे हैं। जी बिल्कुल। 8वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन सवालों का जवाब देता है जो 7वें के आखिर में रह गए थे। हाँ, वो अर्जुन के सवाल मुझे याद है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म, कर्म। हाँ, और अधिभूत, अधिदैव कौन है, अधियज्ञ शरीर में कैसे हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद कि मृत्यु के समय वो आखिरी पल में ज्ञानी परमात्मा को कैसे जानते हैं या कैसे याद रखते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय उसी अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, उस ब्रह्म तत्व को समझने पर जोर देता है और कैसे उसे याद रखते हुए परम गति पाई जाए, खासकर मृत्यु के समय, या जैसा ये व्याख्या कहती है, मन के विलय के समय। अच्छा, ये मन के विलय वाली बात दिलचस्प है। अक्सर हम सिर्फ शरीर छोड़ने की बात सोचते हैं, तो चलिए इन गहरी बातों को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कुछ सवालों से। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इस व्याख्या के हिसाब से इनका क्या मतलब है, खासकर कर्म? हाँ, देखिए, ब्रह्म के लिए तो कृष्ण कहते हैं अक्षम ब्रह्म परमम, मतलब जो अक्षर है, अविनाशी, वही परम ब्रह्म है। ठीक है। और अध्यात्म स्वभावोध्यात्म मुच्यते, मतलब अपने ही स्वरूप में, अपने असली स्वभाव में टिक जाना, आत्मा का अपने आप में स्थित होना। मतलब माया के असर से बाहर आकर आत्मा के कंट्रोल में आना। लेकिन कर्म की बात वो वाकई अलग है यहाँ। हाँ, कर्म के लिए तो कहा था कि इसे जानने वाला सब जान लेता है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? सिर्फ काम करना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोक है भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञतः। इसका मतलब है कि प्राणियों के अंदर जो भाव उठते हैं ना, जिनसे संस्कार बनते हैं, अच्छे या बुरे, हाँ। उन संस्कारों का पूरी तरह से मिट जाना, उनका विसर्जन हो जाना, वही कर्म की संपूर्णता है। अरे, मतलब वो स्टेज जहां नए संस्कार नहीं बन रहे और पुराने खत्म हो गए। तो कर्म का ज्ञान मतलब इस पूरे चक्कर से निकलने का तरीका जानना। ये तो गजब है। मतलब कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म के बंधन संस्कारों से पूरी तरह मुक्त हो जाना ही कर्म का असली मतलब है। वाह जी। अच्छा, और वो बाकी के 3, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, वो क्या है? जल्दी से। हाँ, तो अधिभूत मतलब ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो नाशवान है। ओके। अधिदैव मतलब प्रकृति से भी परे, वो परम पुरुष, सारी डिवाइन पावर्स का सोर्स। और अधियज्ञ, वो कृष्ण खुद को बताते हैं कि मैं ही हर शरीर में यज्ञ के भोक्ता की तरह छुपा हुआ बैठा हूँ। अच्छा, तो मतलब यज्ञ का असली पॉइंट अंदर के परमात्मा को फील करना है, बाहर के रिचुअल से ज्यादा? बिल्कुल। ठीक है, ये परिभाषाएं तो समझ आईं। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, अंत समय में परमात्मा का स्मरण। इस पर इन वेदास की व्याख्या क्या कहती है? क्या ये वाकई बस मरने के आखिरी पल की बात है? यहीं पर ये व्याख्या बहुत खास बात कहती है। कृष्ण कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो मुझे पाता है। लेकिन यहाँ अंतकाल का मतलब सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि मन का पूरी तरह शांत हो जाना, अपने सोर्स में विलीन हो जाना। अच्छा। यह अवस्था तो साधना से जीवन में भी आ सकती है। उस क्षण में जिसका ध्यान टिका रहेगा वही गति मिलेगी। लेकिन एक आम सोच है, या कह लें उम्मीद है, कि चलो जीवन भर जो किया सो किया, आखिरी टाइम पे भगवान का नाम ले लेंगे। तो शायद नहीं, कृष्ण इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हाँ, इसका मतलब उसी को पाओगे। क्यों? क्योंकि सदा तुम उसी भाव में रहे हो। मतलब जीवन भर जिस चीज की प्रैक्टिस की है, जिसमें मन लगाया है, वही तो आखिरी में याद आएगा ना, अपने आप। सही बात है। आखिरी मिनट की विल पावर से नहीं होता, ये जीवन भर की साधना ही तय करती है। तो ये तो साफ है कि तैयारी तो पूरे जीवन करनी है। तो फिर रास्ता क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं करने को? वो तो युद्ध के मैदान में है। बिल्कुल, और यही गीता का वो मशहूर निर्देश आता है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हाँ, इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जी, मुझ में मन बुद्धि लगाओगे तो पक्का मुझे ही पाओगे। स्मरण और युद्ध,
एक साथ? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या मतलब है यहाँ युद्ध का? क्या सच में लड़ाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्याख्या बहुत जोर देकर कहती है, गीता का कोई श्लोक बाहर की मारकाट को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ युद्ध पूरी तरह से अंदर का है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब कोई साधक आंख बंद करके एकाग्र होकर भगवान को याद करने मतलब ध्यान करने बैठता है तो क्या होता है? मन भगता है, हजार चीजें याद आती हैं। एग्जैक्टली मन में दबे हुए पुराने संस्कार, इच्छाएं, गुस्सा, लालच, मोह, ये सब वृत्तियां ऊपर आकर अटैक करती हैं, मन को भटकाने की कोशिश करती हैं। इन्हीं अंदर के दुश्मनों से लड़ना, यही असली युद्ध है। ओह, तो स्मरण का प्रयास करना और इन वृत्तियों का उठना, ये साथ साथ चलता है। इसलिए स्मरण और युद्ध साथ साथ। अरे वाह, तो ये हमारे अपने मन का महाभारत? ये तो हर ध्यान करने वाला महसूस करता होगा। बिल्कुल। तो फिर याद किसका करना है? परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया है और कैसे करना है? हाँ, तो स्वरूप के बारे में कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणयांसम अनुस्मरेद्यः। वो कवि हैं, मतलब सब कुछ जानने वाले, सबसे पुराने हैं, सबके कंट्रोलर हैं, छोटे से भी छोटे हैं, का आधार है। उनका रूप अचिंत्य है, मतलब मन बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता। सूरज की तरह ज्ञान वाले हैं और अंधेरे से प्रज्ञान से बिल्कुल परे हैं। ठीक है, ऐसे परमात्मा का स्मरण और तरीका भी बताया है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। मतलब अंत काल में, चाहे वो शरीर छूटने का समय हो या ध्यान की गहरी अवस्था, अचल मन से, पूरी भक्ति और योग बल से। योग बल मतलब? योग बल मतलब साधना के अभ्यास से जो ताकत मिलती है, जो स्थिरता आती है, उससे, भौहों के बीच में प्राणों को स्थिर करके। प्राण स्थिर करना मतलब सांस रोकना नहीं, प्राण स्थिर करने का मतलब है मन के संकल्प विकल्प, जो विचारों की लहरें उठती हैं, उनका शांत हो जाना। उस स्थिर अवस्था में उस दिव्य परम पुरुष का स्मरण करना है। समझ गया। और इसमें ओम का भी जिक्र आता है, ओम जाप का, उसका क्या रोल है? हाँ बिल्कुल, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। जो ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है और मेरा यानी परमात्मा स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो परम गति पाता है। ये व्याख्या कहती है कि ओम उस अक्षर ब्रह्म का नाम है, उसका प्रतीक है। और माम अनुस्मरण मतलब उस परमात्मा के साकार रूप का ध्यान, जैसे कृष्ण या कोई गुरु। अच्छा, तो नाम, ओम और रूप ध्यान दोनों साथ में? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओम आखिर में उसी परमात्मा में मिल जाता है जिसका वो सिंबल है। ठीक है। और उन भक्तों का क्या जो बिना किसी और चीज की इच्छा किए बस लगातार परमात्मा में ही लगे रहते हैं, अनन्य चेता? उनके लिए तो भगवान कहते हैं, बहुत आसान हूं मैं। तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य मन से हमेशा मुझे याद करता है, उस योगी के लिए जो हमेशा मुझसे जुड़ा है, मैं सुलभ हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ। और भगवान को पाने का फल क्या है? क्या बस स्वर्ग जैसा कुछ मिलता या उससे भी आगे? स्वर्ग से बहुत आगे। वाह। कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। मुझे पाकर जो महात्मा है, वो इस दुख के घर, ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है, इसमें वापस नहीं आते। अच्छा। बल्कि परम सिद्धि पाते हैं। और आगे साफ कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाह पुनरावर्तिनो अर्जुना। मतलब ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, वहां से भी वापस आना पड़ता है। सिर्फ मुझे पाकर ही यावागमन का चक्कर रुकता है। और ये व्याख्या कहती है कि ये लोक बाहरी जगह नहीं, बल्कि मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ब्रह्मा के दिन और रात वाली बात आती है, जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है। हजारों युग का दिन, हजारों युग की रात, क्या मतलब है इसका? तो ये एक सिंबलिज्म है, जैसा ये वीडियो समझाता है। ये किसी देवता ब्रह्मा की उम्र नहीं है। ये साधक की अपनी बुद्धि की अवस्थाओं की बात है। बिल्कुल। बुद्धि को यहाँ अव्यक्त कहा है। अच्छा। तो दिन मतलब जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है, विद्या है, दैवी गुण है, जब वो जागी हुई है, परमात्मा की तरफ है। और रात मतलब जब बुद्धि अज्ञान के अंधेरे में है, अविद्या है, आसुरी गुण हावी हैं, जब वो सोई हुई है। ओह, ये तो अंदर की बात है। हाँ, जो योगी साइकिल को समझता है, वो जानता है कि ये अंदरूनी दिन रात कब तक चलते हैं और इनसे पार कैसे जाना है। लेकिन इससे भी जरूरी बात, इस बुद्धि के लेवल से भी परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है।
परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना। ये वो परम धाम है जो सब कुछ खत्म होने पर भी खत्म नहीं होता। यही वो अक्षर तत्व है। बिल्कुल, यही असली मंजिल है, परम गति। और इसे पाने का तरीका भक्त्या लभ्यस्त्वनन्याया, अनन्य भक्ति से ही मिलता है। अध्याय के आखिर में वो दो रास्ते आते हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। सफेद रास्ता, काला रास्ता। क्या ये सच में मरने के बाद की यात्रा के दो रास्ते हैं? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा जैसा कुछ? फिर से ये व्याख्या इन्हें प्रतीकात्मक मानती है। ये बाहर की दिशाएं नहीं, बल्कि मृत्यु के समय या मन के विलय के समय की अंदरूनी अवस्थाएं हैं। अंदरूनी अवस्थाएं। हाँ, देखिए, शुक्ल गति, जिसे देवयान या उत्तरायण भी कहते हैं, इसके प्रतीक क्या है? अग्नि, ज्योति, दिन का उजाला, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण का सूर्य। ये सब किसके सिंबल हैं? ज्ञान, पवित्रता, वैराग्य, प्रकाश। तो ये अंदर की प्रकाश वाली अवस्था है। अच्छा। इस अवस्था में जो शरीर छोड़ता है या मन का विलय करता है, वो योगी ब्रह्म को पाता है और लौटकर नहीं आता, अपुनरावृत्ति। और कृष्ण गति? कृष्ण गति यानी पितृयान या दक्षिणायन। इसके प्रतीक क्या है? धुआं, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन का सूर्य। ये सब अज्ञान, आसक्ति, इच्छाओं, अंधेरे के प्रतीक हैं। इस अवस्था में जाने वाला योगी भोगों को भोगने जाता है, जैसे चंद्रलोक, और पुण्य खत्म होने पर फिर से जन्म लेता है, पुनरावृत्ति। तो क्या कृष्ण गति वाले की साधना बेकार हो गई? ये तो बड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। व्याख्या जोर देती है कि ये दोनों गतियां संसार में हमेशा से हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते। कृष्ण गति से जाने वाला भी भोग खत्म होने पर फिर से मनुष्य जन्म लेता है और अपनी अधूरी साधना को वहीं से आगे शुरू करता है जहां छोड़ी थी। अच्छा, तो उसका एफर्ट वेस्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वो फिर कोशिश करके आखिर में परम गति पा सकता है। इस राज को जानकर कोई योगी कंफ्यूज नहीं होता, बल्कि और मजबूती से योग में लगा रहता है। इसीलिए कृष्ण आखिर में फिर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन, तू हर समय योग से जुड़ा रहे। और अंत में इस पूरे ज्ञान का, इस योग के रास्ते का महत्व क्या बताया गया है? बाकी सब धर्म कर्म के मुकाबले ये कहाँ खड़ा है? बिल्कुल, अध्याय का आखिरी श्लोक सब कुछ समेट देता है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, जब योगी इस रहस्य को तत्व से जान लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है, सिर्फ मान नहीं लेता, तो वो वेदों को पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से जो भी पुण्य फल मिलते हैं ना, हाँ, उन सब से ऊपर उठ जाता है, उन सबको पार कर जाता है और उस सनातन परम पद को पा लेता है। अच्छा, मतलब जब मंजिल ही मिल गई तो रास्ते का पुण्य तो उसमें समा ही गया। बिल्कुल, जब परमात्मा का अनुभव हो गया तो वेद, यज्ञ, तप, दान, इन साधनों का जो पर्पस था वो अपने आप पूरा हो गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 8वां अध्याय हमें उस परम लक्ष्य अक्षर ब्रह्म की पहचान कराता है। ये बताता है कि अंत समय की तैयारी पूरे जीवन भर के अभ्यास और अंदरूनी लड़ाई से होती है। हाँ। और परमात्मा को पाने का एक क्लियर रास्ता दिखाता है। स्मरण, ध्यान, ओम जाप। ये उन सारे सवालों के जवाब हैं जो अर्जुन ने पूछे थे। एकदम सही। और ये अध्याय बार बार इसी बात पर फोकस करता है, सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर का अभ्यास, जीवन भर का चिंतन, वही आखिर में काम आता है, ओम के जाप और परमात्मा के स्वरूप के ध्यान के साथ। और ये शुक्ल कृष्ण गति के अंदरूनी भेद को समझकर योगी जन्म मरण के चक्कर से छूटने के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और ये जानना कि इस योग ज्ञान का फल वेदों, यज्ञों, तप, दान, इन सब के फलों से भी कहीं बढ़कर है, ये बात साधक को अपने रास्ते पर और हिम्मत देती है और विश्वास देती है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में शायद एक सवाल हम सबके लिए सोचने का रह जाता है, खासकर जब हम ये समझ रहे हैं कि बाहर के कर्मकांड से ज्यादा अंदर की अवस्था मायने रखती है। तो आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में, जहां मन हर पल बाहर भाग रहा है, वो अंदर की अटूट एकाग्रता कैसे बने? वो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा वाली स्थिति कि हर समय परमात्मा याद रहे, वो कैसे बने? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। वो अंदर का युद्ध कैसे लड़ा जाए रोजमर्रा की जिंदगी में? शायद इस पर सोचना और इसका हल अपनी जिंदगी में खोजना,
यही इस अध्याय का असली चैलेंज है और असली संदेश भी।